हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल की एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते लोग स्वास्थ्य ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो रहना ही है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बंगाल, अपना घर। कितना दिनों के इंतज़ार के बाद आज ये दिन आया कि आज हम घर जा रहे हैं। जो कोई भी काम के चलते या फिर कोई भी रीज़न घर से बहुत दूर रहते हैं, उनको घर लौटने का खुशी अच्छी तरीके से पता होगा। बाबू के स्कूल में पूजा का छुट्टी स्टार्ट हो गया है, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी सामान पैक करके सीधा घर के लिए रवाना हो गए हैं। बंगाल जाते टाइम रास्ते का ये सफ़र बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि जाते टाइम छोटा बड़ा बहुत सारा पहाड़ दिखता है और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। निकले थे दोपहर 11:30 बजे। अभी देखिए एकदम शाम हो गया है और हम लोगों को स्टेशन तक लाने के लिए आए हैं मेरा पापा जी। इसीलिए मेरा बाबू खिड़की से ताक रहा है अपने दादा को, कब दादा दिखेगा और उनके गोदी में जाएगा। दादा मिलने के बाद मेरा बाबू सीधा जाके दादा के गोदी में बैठ गया। इतना दिनों बाद दादा पोते को और पोते ने दादा को देखा, इसीलिए दोनों का प्यार मोहब्बतें ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना देर तक मेरा बाबू मेरा ही गोदी में था, लेकिन अभी दादा को देख लिया, इसीलिए दादा के गोदी में जाके बैठ गया। लास्ट स्टेशन आने तक आप लोग देख ही सकते, ट्रेन एकदम खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम लोग निकले थे दोपहर के 11:30 बजे और हम लोग पहुँचते पहुँचते एकदम रात को 9:30 हो गया था, इसीलिए ट्रेन एकदम खाली है। पापा जी थे इसीलिए उतना डर नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म भी पूरा खाली है, प्लेटफॉर्म में एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक खुशी छुपा था। जब भी अपना स्टेशन का नाम दिखा, वो छुपी हुई खुशी उभल के आ रहा था। प्लेटफॉर्म में उतरने के बाद हम लोग सीधा आ गए बस पकड़ने के लिए। ये है हम लोगों का दुर्गापुर स्टेशन। तो स्टेशन में आने के बाद हम लोग घर तक जाने के लिए एक बस में चढ़ गए। रात का समय था, ऊपर से आगे पीछे बारिश होने के चलते मौसम भी ठंडा ठंडा था, इसीलिए सब कोई स्टेशन के बाहर आप लोग देख ही सकते हैं चद्दर ओढ़ के सो रहा है और हम लोग इधर बस में चढ़ गए घर जाने के लिए। बस से उतरने के बाद सीधा टुक टुक करके घर के द्वार में पहुंच गए। इतना रात हो गया है कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है और एक दो स्ट्रीट लाइट भी खराब है, इसीलिए चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। घर पहुंचते पहुंचते रात के 11 हो गया था, इसीलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए। सुबह उठ के फिर से आप लोगों के साथ वीडियो कर रहे हैं। तो मेरे घर के आंगन में ही एक नींबू का पेड़ है। बंगाली में इसको बाताबी लेबू बोलते हैं और नॉन बंगाली में इसको चकोतरा और कई कई जगह इसको जम्बूरा भी कहा जाता है। किसी किसी पेड़ का ये फल साइज में छोटा होता है, ऊपर से स्वाद भी खट्टा होता है, लेकिन हम लोगों का ये पेड़ का फल मीठा भी है और साइज में भी बहुत बड़ा है और इतना पास है, आप लोग देख ही सकते हैं, हम हाथ से ही पकड़ सकते हैं। और इतना सारा खिला है कि भार के चलते पेड़ का डाली नीचे झुक गया है। ये फल पेड़ में 2 टाइम आता है, एक आता है दुर्गा पूजा से पहले और एक आता है गर्मी के टाइम। बहुत बार घर रिपेयरिंग करते टाइम बिजली का तार लगने के वजह से ये पेड़ का डाली काट दिया गया है, फिर भी अभी इतना है। अगर नहीं काटते तो और भी फलता। हम लोग ये फल को अपने से तोड़ते नहीं हैं, जब पक जाता है अपने से ही गिरता है। ज़्यादा पकने के चलते कभी कभी गिरते ही फट जाता है, तब ये फल एकदम कड़वा हो जाता है। इसीलिए अगर कोई ये फल मांगता है तो बहुत ध्यान से उसको तोड़ के दिया जाता है, ताकि ये फल नीचे गिर के कड़वा ना हो जाए। ये देखिए, आप लोगों को एक नमूना दिखाते हैं। कल शाम को 2 नींबू गिरा था, तो
गिरने के बाद मम्मी ये 2 नींबू को उठा के खिड़की में रख दिया। ये देखिए नींबू का साइज भी देखिए और कलर भी देखिए, ये एकदम पक्का और मीठा है। ये देखिए ऊपर से गिरा है लेकिन फटा नहीं है, इसीलिए नींबू अंदर से कड़वा भी नहीं हुआ, एकदम मीठा है। कहा जाता है जिसके घर का फल है वही लोग नहीं खाता है, ये बात एकदम सच है। हम लोगों का ही पेड़ का फल है लेकिन हम लोग ही ज़्यादा नहीं खाते हैं, हम लोग ये फल बांट देते हैं सबको। इधर भी मिट्टी के ऊपर एक नींबू गिरा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन मीठा है क्योंकि एकदम पीला है। मिट्टी के ऊपर गिरने से फूटा नहीं, ये देखिए चारों ओर से एकदम गोल है। हम लोगों के घर में फलों का पेड़ में से बस एक नींबू का पेड़ है और हाल ही में एक अमरूद का पेड़ हुआ है, बस उसी में 3-4 अमरूद खिलता है। हम जब आए हैं तभी भी पेड़ में कुछ अमरूद खिला है। ये देखिए हाथों के सामने एक अमरूद मिला तो हम तोड़ लिए, इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो कीड़ा लग जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पीला रंग आया है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है लेकिन बहुत मीठा है। मेरे हाथों के सामने जो 3-4 मिला हम तोड़ते चले। ये देखिए एक तोड़ लिए अभी भी और 1-2 है। दीवार के उस पर रोड के साइड में बहुत सारा अमरूद खिला है लेकिन ये सब अमरूद हम लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि रास्ते से जो भी पार हो जाता है वो सब तोड़ के ले जाता है। ये देखिए बहुत सारा डाली भी टूटा हुआ है, ये देखिए, तो इसीलिए 1-2 जो भी मिला हम तोड़ लेते हैं, इसके बाद एकदम ही नहीं मिलेगा। ये देखिए 3 मिला तो हम अभी 3 तोड़ लिए, ऊपर और भी हैं, हाथ नहीं जा रहा है तो मम्मी बोली बाद में तोड़ देंगे। ऊपर और भी छोटा छोटा खींचा खींचा है लेकिन वो सब तोड़ने लायक नहीं है, कुछ दिन बाद पकेगा तो तोड़ेंगे। साइज छोटा है तो क्या है, अपना घर के पेड़ों का फल है। खरीदा हुआ चीज़ और घर के पेड़ों का फल में बहुत अंतर है, इसीलिए जैसा भी है हम लोगों के लिए बहुत है। 1 साल पहले जब आए थे तब भी ये पेड़ नहीं था, होली के समय जब आए थे तब ये पेड़ में पहला फल खिला था, इसीलिए मम्मी पहला फल तोड़ के भगवान को पूजा दिया था। जो भी हो पेड़ का पहला फल है, पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, इसीलिए मम्मी पहला फल काट के भगवान को पूजा दिया था। दुर्गा पूजा के समय घर से बाहर रहने का मन क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न हम आप लोगों को दिखाते हैं। वो देखिए सामने ही बन रहा है दुर्गा पूजा का पंडाल। हम लोगों का घर और पंडाल एकदम आमने सामने हैं और ये फील्ड हम लोगों का मोहल्ला का अपना फील्ड है। ये फील्ड में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और भी बहुत सारा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए बाकी सारे पूजा में पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम अगर घर से बाहर रहते हैं तो मन एकदम बेचैन सी हो जाते हैं, लगता है कब घर आएंगे और घर के सामने दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट करने जाएंगे। और आप लोग तो सभी जानते हैं बंगाली लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा, इसीलिए इस बार हम दुर्गा पूजा इधर बंगाल में ही मनाएंगे। और इस बार दुर्गा पूजा का थीम है इस्कॉन टेम्पल। अब बस यही देखना है कि दुर्गा पूजा के टाइम वेदर कैसा रहेगा। आज दोपहर में माँ खाने में बनाया था साग, आलू गाजर भुजिया और मछली। बहुत दिनों बाद माँ के हाथ के खाना खाने का मौका मिलेगा, तो चलिए खाना खा लेते हैं। आप लोगों को बताए थे ना ऊपर बड़े बड़े साइज का अमरूद है, मेरा हाथ नहीं जा रहा था। ये देखिए माँ शाम को 4 बड़े साइज का अमरूद तोड़ के लाया।